टॉपिक ये है कि आज मैं आपको 5 ऐसे टेस्ट बताने जा रहा हूं। अगर ये 5 के 5 टेस्ट आपके एबनॉर्मल हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले 5 से 10 साल में आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको अलर्ट करना मेरा उद्देश्य है। इस तरह की भाषा इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये सब बताने के बाद भी किसी के कानों पे जू देखती नहीं है। चलिए बताता हूँ 5 ऐसे कौन से टेस्ट हैं। अगर ये पांचों के पांचों आपके गड़बड़ हैं, आपको संभल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप आने वाले समय को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके ऊपर ध्यान देके अपनी ज़िंदगी को बदलें। पहला है यूरिक एसिड। कई एक सवाल में से पूछा गया था कि खाली यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो क्या ये हार्ट के लिए गड़बड़ है, क्या क्लोटिंग हो सकती है? जी नहीं, खाली यूरिक एसिड का बढ़ना मुझे नहीं लगता कि एक फैक्टर हो सकता है। जब खाली यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो रही है तो सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, खाली यूरिक एसिड क्यों गड़बड़ होगा? तो अगर यूरिक एसिड के साथ कुछ और चीज़ें भी गड़बड़ हो रही हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ तो ये रिस्क फैक्टर है आपके लिए, इसको तुरंत कंट्रोल में लाइएगा। यूरिक एसिड महिलाओं में थोड़ा सा कम उसकी रेंज कम होती है, आदमियों में थोड़ी ज़्यादा होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपका SGOT SGPT बढ़े हुए हैं तो मतलब ये कि आप काफ़ी हाई रिस्क पे हो, समझे? मतलब आपको फैटी लीवर हो चुका है, हो सकता है फाइब्रोसिस भी हो चुकी हो सकता है नैश नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस भी हो चुकी हो, जो कि बहुत कॉमन कारण है लीवर के ख़राब होने का। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म का ही एक गढ़ होता है लीवर। तो ये अगर गड़बड़ है, साथ में यूरिक एसिड भी गड़बड़ है, तो मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तीसरा, लिपिड प्रोफाइल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ है, HDL गड़बड़ है, सारे गड़बड़ हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन करता है कि आप, ये तीसरा टेस्ट था, 2 मैं बता चुका था आपका, तीसरा ये भी अगर गड़बड़ है तो और ज़्यादा खतरा आपका बढ़ जाता है। चौथा, प्री डायबिटीज़ यानी कि HbA1c। अगर आपको पहले से शुगर है फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपका HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में आ गया है, 5.7 से ऊपर है और 6.4 तक है, तो आप प्री डायबिटीज़ रेंज में आ जाते हो। अगर डायबिटीज़ हो फिर तो रिस्क फैक्टर है ही है, फिर तो बताना ही बेकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शुरुआत अगर हो चुकी है तो आप इन टेस्टों के साथ, अगर आपका प्री डायबिटीज़ भी आपको हो चुकी है, HbA1c जो 3 महीने की शुगर बताता है, अगर वो भी ज़्यादा है तो यानी कि आप खतरे में पड़ सकते हो आने वाले 5 से 10 साल में, ठीक है। और पाँचवा, HSCRP। अगर HSCRP 3 से ज़्यादा है इन सभी टेस्टों के साथ, तो आप एक आइडियल कैंडिडेट हो हार्ट प्रॉब्लम के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, क्लॉटिंग के लिए, स्ट्रोक के लिए, कैंसर के लिए, सभी बीमारियों के लिए आप एक आइडियल पेशेंट बन चुके हो। तो मैंने 5 चीज़ें बताई, इसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं। अगर वजन ज़्यादा है, BP ज़्यादा है, वो तो फिर सोने पे सुहागे हैं, उनको तो बताना ही बेकार है। शुगर है, वो तो पहली चीज़ है। ये 5 चीज़ें मैं उनकी बता रहा हूँ जब आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराने जाते हो और आपकी 5 चीज़ें गड़बड़ आ रही हैं, आप समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप इसको ठीक भी कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, वॉक करके, वेट कम करके, वेट रिडक्शन करके, योगा करके, डाइट पे ध्यान देके, घी तेल कम करके, शुगर बंद करके, ठीक है, स्ट्रेस को कम करके। स्ट्रेस को तो कोई मानता ही नहीं फैक्टर, जबकि सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। मैं तो सिर्फ उन 5 टेस्टों की बात कर रहा था जो आपके कंप्लीट हेल्थ चेकअप में गड़बड़ आती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर जिसकी किडनी खराब होगी, ऐसे तो फिर ऑर्गन फेलियर जब एक बार हो ही गया फिर तो बिल्कुल ही वारे न्यारे हो गए सबके, डॉक्टर को मिला के। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी, जिनको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वो कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा के आते हैं और उनके ये 5 टेस्ट गड़बड़ होते हैं। तो जाइए, संभालिए अपने आप को, आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बशर्ते कि आप में विल पावर हो, आप में सोचने की ताकत हो, आपको मोटिवेट करने वाला कोई हो। और अपने घर वालों से कहिए, अपनी वाइफ से बोलिए कि खाने में घी तेल कम से कम डालें। ज़्यादातर पुरुषों की ये शिकायत होती है जी हमारी वाइफ सुनती नहीं है, वो बहुत घी तेल डालती है। हम तो मना करते हैं, वो बहुत घी तेल डालती है। अगर तुम अपनी वाइफ की सुनते हो, रात को सुट्टे मार के आ जाते हो, दारू पी के आते हो, वो वाइफ बोलती है तुम्हारी सुट्टे मार के दारू पी के आओ। हर इंसान एक दूसरे पे दोष दे रहा है, करना हमें सब कुछ खुद है। और यंग जनरेशन से बोलूँगा, प्लीज़ भाई निकल जाओ इस मोह माया में से जो आप सुट्टे, वेपिंग, चरस, गांजा और इसमें लग गए हो। आपका तो कहानी अलग ही है, आपको तो छोड़ ही दो, आप तो इससे बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आप तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, कंप्लीट हेल्थ चेकअप तक भी नहीं पहुँच पाओगे जिस हिसाब से आपका चल रहा है प्रोग्राम।
जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो कोलेस्ट्रॉल का जमना है, जो आर्टरी नसों में, वो 20 साल के बाद शुरू हो जाता है सर, 20 साल के बाद। अगर आप ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, बाहर के मोमोज खा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं और रात के मोमो खा रहे हैं, उसके साथ आप सुट्टे भी मार रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, आप सोच लीजिएगा 30 से 35-40 साल में ही आपका कोई बैंड बज सकता है बड़ा। डरा नहीं रहा हूँ, फिर आप कहोगे सर आप कहते तो डरा नहीं रहा हूँ, डरा नहीं, और क्या कर रहे हो भाई? अलर्ट कर रहा हूँ, लेकिन डरते तो आप तब भी नहीं हो। डर तो यहाँ कोई है ही नहीं, डरना किस बात का? जो होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को क्या खोना, है ना? ये है आजकल की मानसिकता कि सोचना क्या, जो होगा देखी जाएगी। अबे है इंश्योरेंस करा रखा है, दवाई खा लेंगे, हैं करो, दवाइयों के भरोसे रहना तो रहो, हमें क्या है? हमारी तो रोजी रोटी आप जैसे मरीजों से चल रही है। आप नहीं होगे तो पहले तो इंटरनेट ने आपको डॉक्टर बना दिया आधा। सुट्टे मारने के क्या क्या, कैसे उसको डी एडिक्शन करें, कैसे डिटॉक्सीफाई करें। बंदा 6 दिन सुट्टे मारता है, 7वें दिन डिटॉक्स करता है अपने आप को। बस यही है। जय हो प्रभु, जय हो, तेरी लीला अपरंपार। चलिए, शुक्रिया जनाब। बैसाखी और अम्बेडकर जयंती है शायद, उन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।